स्टेट में है तो उस स्थिति में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इन ए कंपाउंड किसी भी कंपाउंड का में ऑक्सीडेशन नंबर जनरली हाइड्रोजन नजर आएगा +1, ऑक्सीजन नजर आएगा -2। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए का सदस्य लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नजर आएगा, रुबिडियम भी हो सकता है। ग्रुप नंबर सेकेंड ए का मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इत्यादि नजर आएगा +2। पांचवा फ्लोरीन का ऑलवेज, इसका कभी चेंज नहीं होता है। उसके अलावे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जनरली -1। और कंपाउंड में जैसे कंपाउंड ए बी सी ऐसा कंपाउंड है तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर, बी का ऑक्सीडेशन नंबर, सी का ऑक्सीडेशन नंबर का योग हमेशा क्या होगा? योग हमेशा क्या होगा? कल हम लोग इतना पढ़ चुके थे कि नहीं को कोई दिक्कत? आज हम लोग देखेंगे, आज किसी भी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज। इसका कहने का मतलब किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर होता है। जैसे हम बोलेंगे कि बताइए क्लोराइड का क्या होगा, ऑक्साइड का क्या होगा, नाइट्राइड का क्या होगा? तो सबसे पहले उसकी फार्मूला देखेंगे कि क्लोराइड का Cl- होता है, ऑक्साइड का O-2 होता है और नाइट्राइड का N-3 होता है। सल्फाइड का S-2 होता है। तो जो उसका चार्ज है -1, इसका चार्ज है -2, चार्ज है -3, चार्ज है -2। आशा करते यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। किसी भी आयंस का एटॉमिक नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह किसके बराबर होगा? और चार्ज नहीं पता चलेगा बाबू, जो रहेगा माइनस में तो माइनस के बराबर, प्लस में रहेगा प्लस के बराबर। हम लोग बताइए बोलेंगे सोडियम आयन का तो +1, बोलेंगे मैग्नीशियम आयन का तो बोलेंगे +2, बोलेंगे एल्युमिनियम आयन का +3। एकदम आसान। देखो क्लोराइड रहेगा -1, ऑक्साइड -2, नाइट्राइड -3, सल्फाइड -2, सोडियम आयन +1, मैग्नीशियम आयन +2, एल्युमिनियम आयन। यानी कि जो ऊपर में उसका पावर नजर आया मैंने उसके पावर के बराबर कर दिया। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स आयन में सभी का सम, सभी का योग चार्ज के बराबर होगा। इस पॉइंट को समझिए। जैसे हम बोल दिए अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन का NH4+ होता है। हम बोल दिए सल्फेट आयन में ऐसा होता है, फॉस्फेट आयन में ऐसा होता है, कार्बोनेट आयन में ऐसा होता है। तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का, यानी कि
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन को करेंगे तो इसको किसके बराबर कर देंगे, 1 के बराबर। यानी कि उसमें जय एलिमेंट भाग लेगा, जैसे बाई कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर, बाई सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर। समझना है सभी बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा, बुद्धू को ने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2 ने, -2 ने। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -3। यहां पे आइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। अब यहां पर क्या 3 गुण है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -1। यहां पे आइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -1। आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। जब प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा तो 0, जब प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा तो 0, और जब प्लस नजर आएगा तो प्लस के बराबर, माइनस नजर आएगा तो माइनस के बराबर। आशा करते समझ में आ रहा होगा। परसों बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में एक सवाल आया था कि बताइए IF3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो जिसका निकालना रहेगा उसको मान लेंगे X, तो आयोडीन का X और फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होता है, तो कई वो फ्लोरीन है, तो -3 आई बराबर में -1 न हो, तो बताओ X बराबर -1 प्लस 3 बराबर +2 ने। तो इसमें जो होगा आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, नहीं समझ में आया। यानी कि जिसका पूछेगा उसको X मार्क देना है, जिसका पूछेगा उसको क्या करना है, X मार्क। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में याद रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जहां CN छोटी कोष्ठ के अंदर होगा उस CN का ऑक्सीडेशन नंबर, इस CN का साइनाइड आयन है और साइनाइड आयन का होता है फार्मूला ऐसा। तो बताओ CN दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, किसके बराबर, माइनस के बराबर होगा नहीं। जैसे हम बोले कि बताइए Fe, ध्यान देना है सभी स्टूडेंट, यहां पर दिया गया है Na4 CN2 पावर 3। तो बोलेगा बताइए लोहा का जो होगा, लोहा का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर होगा, ये लोहा का निकालना है। तो लोहा का मान लिए X और सोडियम का होता है ग्रुप नंबर 1 ने हो +1, है वो सोडियम है 4 गो +4। CN जब नजर आएगा तो CN का मान कितना होता है -1, तो -3 न आई बराबर -3 बोलेंगे ना, बराबर -3 बराबर कितना -3, या यहां पर दे दिया 7, तो यहां पर लिख देंगे 7। बोलो लिखेंगे, लिखेंगे कोई दिक्कत। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, X बराबर तो -3 और यहां पे दे दिया, नहीं हम मौजवानी नहीं दे रहे, ऐसे दे दिया। तो बताओ यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 6, हो जाएगा बाबू। तो बताओ अब सॉल्व करिए, तो -3 और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। X बराबर कितना आ गया +1, X बराबर कितना आ गया, तो लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया कि नहीं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब CN एक जगह नजर आ जाएगा तो उस CN का मान कितना पुट कर देंगे -1। क्यों, क्योंकि एक CN का निर्माण साइनाइड इससे हुआ है,
तो अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बताइए जितना हाइड्रोजन को निकालेंगे उसको ऊपर जितना माइनस देते हैं जी, एसिड बेस पढ़े हैं ना, तो इस प्रकार से उसको आप याद रखेंगे। यही इतना पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगला पॉइंट याद रखना है, किसी भी मेटल का यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का मतलब धातु, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा इसका मान ग्रुप नंबर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ग्रुप नंबर से ज्यादा उसका मान नहीं होगा। किसी भी धातु का ऑक्सीकरण संख्या उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा होगा बाबू, उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। जैसे सोडियम का ग्रुप नंबर कितना है? +1, तो बोलिए सोडियम का +1 से ज्यादा होगा। कैल्शियम का कितना है? +2, तो कैल्शियम का +2 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल, किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है यह ग्रुप नंबर -8 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा और हमेशा ग्रुप नंबर से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब हुआ बाबू, कल हम जो बताए थे उसको मिटा रहे हैं, ठीक है? सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका कहने का मतलब हुआ कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें किसी का मैक्सिमम हम उतारते हैं और किसी का मिनिमम उतारते हैं। सभी स्टूडेंट अब इस बॉक्स को हमेशा ध्यान में रखना है। इस बॉक्स को याद करिएगा तो ऑक्सीकारक अवकारक निकालने में भी आपको हेल्प होगा। हम बोले कि बताओ यहां पे आपको दिया गया है एलिमेंट। अब अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 का मिले तो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम इसका कहा जा सकता है। आई तीनों का तीनों धातु है तो मिनिमम कितना होगा? 0। उसके बाद हम बोल दिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ये किस ग्रुप का है? 2 का, तो ज्यादा से ज्यादा इसका कितना होगा? और धातु है तो कम से कम 0। आगे आइए तीसरा ग्रुप नंबर में आएंगे तो तीसरा में एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, तो इसका ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा और कम से कम? अब आइए आगे आइए कार्बन, ग्रुप नंबर 4 में देखिए कार्बन सिलिकॉन आ गया, तो कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया, तो इसका कार्बन का मैक्सिमम कितना होगा? 4। लेकिन कार्बन अधातु है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकता है और 4 को ग्रहण भी, तो माइनस भी, तो मिनिमम कितना होगा? 4। तो देखो ना ग्रुप नंबर में 8 घटाइए, 4 में से 8 घटाइए तो -4 आएगा ना? आएगा ना? अब आगे आइए 5वां नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो बताओ ये दोनों का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो 8 करने के लिए कै गो चाहिए? कर्जा कै बोलेगा? यह 3 कहां से आया? तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो -3 बचेगा ना? अगला आइए ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो बताइए उसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए? +6। अब मिनिमम कितना होगा? क्यों -2 होगा? 2 को चाहिए। अब क्लोरीन, फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होता है, फ्लोरीन का तो चेंज होगा, लेकिन चेंज क्लोरीन का हो सकता है, ब्रोमीन का हो सकता है, आयोडीन का हो सकता है, तो कहां से? +7 से कहा था? उसके बीच में भी हो सकता है। अब आगे आइए निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैस, अगर निष्क्रिय गैस मिल गया Hc, अगर मिल गया R, तो मैक्सिमम इसका कितना होगा? और 0 होगा ना? हो माइनस में इसका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको इस बॉक्स को समझ में आ रहा होगा। अब हम बोलेंगे देखो, अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट वाला याद रखना, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी कंपाउंड
नंबर उसके ग्रुप नंबर से अधिक हो जाए। ग्रुप नंबर से क्या हो जाए? ग्रुप नंबर से अधिक हो तो उसे काटकर ग्रुप नंबर के बराबर करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना है, कल हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए थे कि अगर आपको हम दे दें कि बताइए H2SO7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका निकालना है? किसका निकालना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का बोलेगा +2, सल्फर का X और सतुना के बोलो करेंगे हो पढ़े ना रूल। तो 14 में से 2 गया तो X बराबर कितना आ गया? +12 ने। तो +12 ऑप्शन नंबर ए में रहेगा। +12 ऑप्शन में रहेगा तो बोलो 12 सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सल्फर का औकात है कहां तक जाने का? सल्फर का औकात है कहां तक जाने का? लेकिन ये आया है कितना? औकात से ज्यादा नहीं आ गया। तो उस स्थिति में थ्योरी कहता है उसको क्या करे और उसका ग्रुप नंबर के बराबर करके आप आंसर लिखें कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये प्लस से होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकदम आसान था बाबू। मैंने फार्मूला निकाला तो सल्फर का 12 ने आ गया हीरा। अब बताओ 12 आ गया लेकिन सल्फर का कहां तक जा सकता है? 6 से ज्यादा हो सकता है क्योंकि सल्फर ग्रुप नंबर 6 का नहीं है, लेकिन आया 12। तो बोला थ्योरी कि अगर अधिक आता है तो उसको काट कर ग्रुप नंबर के बराबर कर दे। तो मैंने काट दिया और ग्रुप नंबर देख लिया कि 6 का था, 6 के बराबर कर दिए। ये आंसर मेरा 12 नहीं होगा, कितना होगा? अगला एग्जाम्पल उसी को एकदम, अरे बाबू बता रहे हैं ना हीरा, देख इधर हम बोलेंगे कि बताओ NH4S में अब देखिए अधिक आएगा तब और न्यूनतम आएगा माइनस में आएगा तो -2 के कुछ भी आवे जब इसके पैटर्न में ना मिलेगा तो वो आप किसके बराबर करें? ग्रुप नंबर के बराबर। चाहे अधिक आ जाए चाहे कम, क्योंकि जनरली कम नहीं आता है, अधिक के ज्यादा आता है। जैसे देखिए HNO5 में बोलेगा नाइट्रोजन का निकालिए तो बोलिए इसका होगा +1, इसका हो गया X और -10 बराबर। तो बोलो X बराबर कितना आ गया? प्लस। और X किसका निकाले थे बाबू? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का औकात कहां तक है और आया कितना है? सही आया है, सही आया है। तो उसे क्या करना है? काट देना है? नहीं। और आंसर जो है यह आंसर कितना लिख देना है? +5। इतना तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, बोलो कोई दिक्कत? जितना बॉक्स में लिखे हैं इतना ही नजर आएगा, उससे ज्यादा नहीं नजर आएगा। हाँ अरे पगला ये 8 है ना, घटा घटा के लिखे हैं हो। 8 में से 4 गया। नहीं नहीं, मैक्सिमम आएगा हमेशा ग्रुप नंबर के। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आज फिर से मैंने पॉइंट पढ़ाया, आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर? अगर कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा तो सबको क्या करेंगे और सिंगल रहेगा तो डायरेक्ट बराबर कर देंगे। फिर मैंने बताया मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम, अगर वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया कार्बन कैल्शियम का आ गया -1 तो हम बोलेंगे -1 होगा। हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि धातु ने है। कैसे पहचानेंगे धातु? तो जिसके नाम के अंत में म आ जाए, जिसके नाम के अंत में क्या आ जाए? जिसके नाम के अंत में क्या आ जाए? म। कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, म आ रहा है ना? मेटल। जिसके लास्ट में ना आ जाए, ना आ जाए मतलब नॉन मेटल। ऑक्सीजन ना आया, हाइड्रोजन ना आया, नाइट्रोजन ना आया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना आ रहा है ना? तो जनरली
करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, यदि किसी कंपाउंड में तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से क्या हो जाए, मतलब मैक्सिमम से क्या आ जाए, तो उसे काट कर ग्रुप नंबर के क्या कर दें, एक एग्जाम्पल यहाँ और एक एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा से उतार लेंगे। इसके बाद यह उतारना है, इसके बाद कौन उतारना है, यह, इसके बाद कौन, यह, इसके बाद यह, फिर यह, फिर नॉट, फिर यह, फिर यह। समझ में आया कैसे कैसे उतारना है? नंबरिंग कर दे रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं उतारने के लिए। पहला में आप उसे उतारिए, दूसरा में आप उसे उतारिए, तीसरा में आप इसे उतारिए, चौथा में आप उसको उतारिए, पांचवा में नोट वाला को उतारिए, और पांचवा का पहला में एग्जाम्पल और पांचवा का दूसरा एग्जाम्पल, पांचवा का पहला एग्जाम्पल, पांचवा का दूसरा एग्जाम्पल। जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्लियर।